पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण दान जो उन्होंने मनुष्य को दिया, वह ईश राज्य के स्थापना का वादा। उसने वादा किया कि धरती पर ईश राज्य का स्थापना होगा। धरती पर ईश राज्य की स्थापना के लिए हर किसी को कृपा, विश्वास और क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, संस्कारिक क्षमता देकर हर किसी को निमंत्रित किया। अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के शिक्षा पर चलकर, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान से बल पाकर पृथ्वी पर ईश राज्य के स्थापना के लिए हर क्रिस्तीय विश्वासी और हर भक्त बुलाया जाता है और उसे सौभाग्य दिया जाता है। आज पुनः इस रविवारीय मिस्सा में हम ईश राज्य के वर्णन के बारे में पाठों में सुनेंगे, इस विधि में मनन करेंगे। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने पापों को स्वीकार कर प्रभु से हमारे भूलों के लिए, हमारे अज्ञानता के लिए और हमारे अनजाने में किए पापों के लिए क्षमा मांगे, प्रभु से क्षमा का वरदान प्राप्त करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। शरण तुम्हारी आया
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, अपने भक्तों के रक्षक, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दे और मन को अपने प्रकाश से आलोकित कर, जिसे हम संसार की नश्वर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए अनश्वर वस्तुओं में मन लगाए रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करते हैं। आमीन। राजाओं का पहला ग्रंथ से आज का पहला पाठ। गिबोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दे दूं? सुलेमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तूने अपने सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उनसे कहा, तुमने मुझसे यह मांगा। तुमने अपने लिए न तो लंबी आयु मांगी, न धन संपत्ति और न अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कभी कोई होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सोना चांदी कुछ भी न चाहा, यीशु दे प्यार तेरा। प्रभु तेरे राज्य में स्वीकारो जीवन मेरा।
नाम संत पौलुस के पत्र से आज का दूसरा पाठ। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाए, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल लेता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम सुसमाचार में उस कहानी के बारे में जानते हैं जिसमें एक धनी युवक प्रभु यीशु के पास आकर पूछता है, गुरुवर, स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु सरल उत्तर देते हैं, आज्ञाओं का पालन करने के लिए उसे कहते हैं। युवक कहता है कि मैं तो सारे आज्ञाओं का पालन करता हूं, आज्ञाओं के अनुसार सब कुछ करता हूं, हर दिन आज्ञाओं पर मनन कर हर दिन मैं अपने जीवन को आज्ञाओं के अनुसार ही बिताता हूं। प्रभु उसके मन को जानकर उससे कहते हैं, तुम में अभी भी कुछ कमी है।
जाओ, तुम्हारा धन बेच डालो, तब तुम स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए लायक बनोगे, उसका भागीदार बनोगे। युवक घबरा गया, मौन धारण कर वापस लौटा। मैं समझता हूं वो कभी उसके बाद अपनी जिंदगी में स्वर्ग राज्य प्राप्ति के लिए प्रयास ही नहीं किया। उसके प्रभु ने यह चुनौती दिया, सब कुछ बेच डालो, सब कुछ दे डालो, सब कुछ गरीबों को दे दो। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज्य के निर्माण में भाग लेने के लिए, स्वर्ग राज्य के फैलाव के लिए, सेवा करने के लिए योग्यता होता है। बुलाए जाते हैं, और पौलुस कहता है जो बुलाए जाते हैं वो योग्य भी बनाए जाते हैं, और जो योग्य ठहरता है वो महिमान्वित भी किया जाता है। ये साधारण सी बात नहीं है, और ये योग्यता साधारण सा योग्यता भी नहीं है। सब कुछ देकर, सब कुछ समर्पित कर, सब कुछ त्याग कर हम स्वर्ग राज्य के योग्य बनते हैं। यह बात हमें बपतिस्मा में बताया जाता है। तुम क्रिस्त के हो, क्रिस्त को वस्त्र की तरह ओढ़ो, क्रिस्त के मन को धारण करो, क्रिस्त जैसे विचार करो। ये क्रिस्त कौन है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जिसके लिए इस पृथ्वी पर सोने के लिए जगह नहीं था, सिर रखने के लिए स्थल नहीं मिला। वो स्वर्ग राज्य की शिक्षा सारे मानव जाति को दिया, मात्र भाषण से नहीं, अपने जीवन से, अपने जीवन में स्वर्ग राज्य के परिणामों को, अपने जीवन में स्वर्ग राज्य के फल को धारण कर सारी मनुष्य जाति को, सारी सृष्टि को स्वर्ग राज्य का अनुभव प्रदान किया। इसके लिए प्रभु पुत्र ईश्वर स्वयं इसको मानते हैं। ये पिता से नहीं मिला होता, मुझे ये नहीं मिला होता। जो कुछ पिता जानता है वो सब कुछ मुझे जानने को दिया है। पिता और मैं एक हूं। पिता की योजना मेरी योजना है, पिता का सोच मेरा सोच है, और पिता का कार्य मेरा कार्य है। ये पूर्ण रूप से पुत्र ईश्वर हमारे प्रभु यीशु इस बात को जानता था, उसे वो वरदान मिला था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बात सुनो। वो आत्मा से पूरित था, सारी प्रज्ञा से परिपूर्ण था। पिता का ज्ञान और पुत्र ईश्वर का स्वयं का ज्ञान एक ही है। वो पिता में संयुक्त रहकर, पिता में एक बने रहकर स्वर्ग राज्य की शिक्षा सारे मानव जाति को दिया। पर्वत प्रवचन पर हम इस बात को समझ सकते हैं। स्वर्ग राज्य के बारे में प्रवचन जो प्रभु यीशु ने दिया, स्वर्ग राज्य किसका होता है? जो दीन है,
जो दरिद्र है, जो निरे मासूम है, जो न्याय के लिए तरसते हैं, जो सहने को तैयार होते हैं, स्वर्ग राज्य इन्हीं का है। तो स्वर्ग राज्य की योग्यता हमारे गुरुवर प्रभु यीशु के शिक्षा के अनुसार बहुत ही बहुमूल्य है और बहुत ही विचित्र है, बहुत ही नई बात है। संसार में बहुत सारे पद पाने के लिए, बहुत सारे पुरस्कार पाने के लिए या कोई भी सम्मान पाने के लिए योग्यताएं आसानी से स्थापित हो जाता है, लेकिन ईश्वर राज्य के लिए जो योग्यता स्थापित होना है वो साधारण नहीं है, सरल नहीं है, कठिन है, बात समझने की है। तो इसलिए हम राजाओं के ग्रंथ में आज पहले पाठ में हमने सुना, सोलोमन ने प्रभु ईश्वर से, परमेश्वर से क्या मांगा? प्रज्ञा, विवेक, समझदारी, ज्ञान का वरदान मांगा, जिसे कि मैं तेरी बातों को, तेरी शिक्षा को, तेरे विधान को, तेरी आज्ञाओं को जनता के सामने समझदारी के साथ प्रभावशाली रूप में रख सकूं और वे सब के सब तुम्हारे प्रिय प्रजा बन जाएंगे और तुम्हारा राज्य इस धरा पर स्थापित होगा। पिता परमेश्वर का राज्य इस धरा पर स्थापित होगा। सोलोमन का राज्य नहीं, दाऊद का राज्य नहीं, पिता परमेश्वर का राज्य। तो सोलोमन ने क्या वरदान मांगा? प्रज्ञा, विवेक और समझदारी और ज्ञान का वरदान मांगा। प्रभु ने क्या किया? उसको प्रज्ञा का वरदान दिया, समझने की वरदान दिया और सब कुछ दिया। धन भी दिया साथ साथ, दौलत भी दिया साथ साथ, खुशी भी दिया साथ साथ, आनंद भी दिया, सब कुछ दिया। अलौकिक वरदान देकर उसे लौकिक रूप से भी संपन्न किया। सोलोमन ने मात्र अलौकिक वरदान मांगी, प्रभु उसे अलौकिक वरदान पूर्ण रूप से देकर उसे लौकिक वरदान भी प्रदान किया। कृष्ण में प्रिय भाइयों तथा बहनों, सुसमाचार में हम सुनते हैं, खेत में छिपा उस धन को, उस बहुमूल्य वस्तु को ढूंढ निकालने के लिए पूरा खेत खरीद लिया, कुछ कसर नहीं छोड़ा, संदेह की बात नहीं रही, इधर उधर की बात नहीं रहा, 19-20 की बात नहीं कहा, पूर्ण रूप से खेत को खरीद लिया। उस अनमोल मोती को मोलने के लिए पूरा धन देकर उसे खरीद लिया, पूरा धन देकर। तो पूर्ण समर्पण, पूर्ण मन, पूर्ण विश्वास स्वर्ग राज्य प्राप्त के लिए योग्यता रखता है, अर्हता रखता है। हम कभी भी 50-50 वाला दावा परमेश्वर से नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जीवन में, विश्वासीय जीवन में 50-50 वाला दावा चलता नहीं। एक पैर पानी में और एक पैर नाव में कहीं हम चल पाएंगे? ना तो हम डूबेंगे या इसी तरह खड़े रहेंगे। तो प्रभु चाहता है कि संपूर्ण मन से और पूरे तन से, पूरे लगन से प्रभु के मार्ग पर चलो, और वही स्वर्ग राज्य का रास्ता है, वही स्वर्ग राज्य का मार्ग है। एक उदाहरण हमारे प्रकृति से, दैनिक जीवन से मैं देना चाहूंगा। आप छोटी छोटी चिड़ियों को आजकल बोलते हुए देखते हैं, उड़ते हुए देखते हैं। ये जो लॉकडाउन के चलते वातावरण काफी
तंदुरुस्त हो गया है और सुंदर हो गया है। चारों तरफ हमारे मकान के इर्द गिर्द हमारे पेड़ों में छोटी छोटी चिड़िया बोलने लगी, बुलबुल बोल रहा है, गौरैया बोल रही है, हाँ, सब कोई मैना बोल रहा है, वो 7 सहेली बहनें बोल रही हैं, सब कोई बोल रहे हैं। आप गौर करिए, जब वो बोलते हैं वो बहुत बड़े प्राणी नहीं है, बहुत छोटे छोटे प्राणी हैं, लेकिन इतना छोटा सा प्राणी अपनी बोली से आपका ध्यान आकर्षित करता है। यदि आपका कान बंद हो और आपका दिल पत्थर जैसा हो तभी आप उस पर ध्यान नहीं दे सकते, आप चले जाते वहां से। छोटा सा बुलबुल जब बोलता है आप पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं। वो बुलबुल उतनी आवाज कैसे पैदा करता है, देखना पड़ेगा उस चिड़िया को। वो अपने जोश को खोलेगा और अपने गर्दन को एकदम टाइट करेगा, अपने पंखों को भी फड़फड़ा लेगा, पूंछ को खूब हिलाएगा। कहने का मतलब क्या है, यदि वो अपना पूरा तन और मन नहीं लगाता, वो सुंदर सा वाणी, वो सुंदर सा बोली बुलबुल के मुंह से नहीं निकल सकता, संभव नहीं है। पूरे मन से और पूरे तन से वो सुंदर सा ट्यून निकालता है बुलबुल। पूर्ण रूप से हमें लगना है, पूर्ण लगन से स्वर्ग राज्य को खोजना है और पूरे समर्पण से स्वर्ग राज्य की सेवा के लिए लग जाना है। आधा अधूरा नहीं, 50-50 वाली बात परमेश्वर के साथ नहीं चलता। इसलिए हम प्रार्थना में पढ़ते हैं, हम लौकिक दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमारा खोज अलौकिक वस्तु की ओर लगे रहना चाहिए। अंतिम पड़ाव वही है, अलौकिक वस्तु। यही है स्वर्ग राज्य की खोज, यही है स्वर्ग राज्य की स्थापना और यही है स्वर्ग राज्य के सदस्य बनना। हम सब बुलाए गए हैं, पौलुस ने कहा। यदि हम विश्वास करते हैं और उस विश्वास पे चलते हैं, महिमान्वित किए जाएंगे। ये प्रभु का वादा है, प्रभु का वादा कभी टलता नहीं। आइए हम इस पर विश्वास करें, इस विश्वास को दृढ़ करें और इस विश्वास को घोषित भी करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। Page 219. सारे
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा और आपका यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ा रहे हैं, इन्हें तूने ही हमें प्रदान किया है। तेरी कृपा के प्रभाव से ये पावन बलिदान हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दें। ये हमारी दीन प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता परम उचित है। ये कर्तव्य, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे बहुत दूर भटक गए थे, उनको तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्र करना चाहा। जैसे परम पावन तृत्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाएं। इसलिए तेरी प्रजा के महिमार्थ हम समस्त दूतगणों से मिलकर बड़े आनंद से तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह
मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। जब यह रोटी खाते हैं हम, यह कटोरा पीते हैं। जब यह रोटी खाते हैं हम, यह कटोरा पीते हैं। तेरे आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, तेरी घोषणा करते हैं। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, मुझे तेरे दीन सेवक और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। 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 प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया स्वर्ग राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करने के लिए, और ये भी बताया उसका शर्त क्या होना चाहिए। पाप क्षमा, एक दूसरे के प्रति प्रेम, गरीबों के प्रति दया, एक दूसरे को सहारा देने की इच्छा आदि इत्यादि। आइए इसी भावना के साथ प्रभु का सिखाया हुआ प्रार्थना कहे और स्वर्ग राज्य के आगमन के लिए, स्थापना के लिए प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब इसे ग्रहण करने बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। खोजा मैंने भूत सारा, पाया न मैंने तुझसा सहारा। खोजा मैंने भूत सारा, पाया न मैंने तुझसा सहारा। तुम ही मेरे जीवन के प्राण, तुम ही मेरे जीवन के प्राण। मेरी आशा करना न चूक, ना जाओ दूर
ए मेरे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू धन्यतम यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सर्वोपरि प्यार करता हूं और तुझे अपनी आत्मा में पाने के लिए तरस रहा हूं। चूंकि अब मैं संस्कारिक रूप में तुझे प्राप्त नहीं कर पाता हूं, आध्यात्मिक रूप से तू मेरे हृदय में आने की कृपा कर। मैं हृदय से तुझे लगाता हूं और अपने को पूर्ण रूप से तुझ में संयुक्त करता हूं। मुझे कभी भी अपने से अलग ना होने दे। ए प्यारे प्रभु यीशु, मैं पश्चातापी हृदय से अपने को तेरे चरणों तले अर्पित करता हूं। आत्मिक रूप से तुझे मैं अपनाना चाहता हूं। हे धन्य प्रभु यीशु, तू मेरे पास आ। ए पावनतम संस्कार, ए दैविक संस्कार, सभी प्रशंसा और धन्यवाद हर पल तेरे हो। ए मधुर प्रभु यीशु, मैं तुझ में विश्वास करता हूं और तुझे प्यार करता हूं। इस आध्यात्मिक ऐक्य के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पावन पिता, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का ये संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें ये संस्कार दिया है। तुझसे हमारी प्रार्थना है कि यह हमें मुक्ति प्रदान करें, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप सब विदा लें। प्रभु का प्रेम और शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे